आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमारे जो चैप्टर चल रहा है जॉइंट वेंचर, उसके जो हमने पहला जो मेथड था अपना, उस मेथड के 2 क्वेश्चन किए अभी तक। ठीक है, तो आज जो तीसरा क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, राम और श्याम जो अलग भवन निर्माण के ठेकेदार है, एक नवनिर्मित कंपनी में भवन निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से 2 लाख ठेका मूल्य पर लेते हैं। यानी राम और श्याम दोनों मिलके एक भवन का काम लेते हैं 2 लाख में, जिसमें से 1,60,000 नगद, 1,60,000 रुपये तो नगद और 40,000 रुपये शेयर। यानी ये तो जॉइंट बैंक और ये हो गए शेयर्स। उन्होंने संयुक्त नाम से एक बैंक खाता खोला। राम ने 50,000 और श्याम ने 30,000 दिए। इन दोनों ने एक संयुक्त रूप से खाता खोला 50,000 और 30,000 का, दोनों जॉइंट बैंक में। लाभ हानि का उनका जो बंटवारा है वो दे रखा है 2:1 में। इनके निम्नलिखित व्यवहार, सामग्री क्रय की गई, यानी जॉइंट बैंक में लिखेंगे हम, सामग्री क्रय की गई 1,40,000। फिर जॉइंट बैंक में जो खर्चा है 60,000 का। राम ने अपने स्टॉक से माल दिया। अब राम जो माल दे रहा है, राम अपना स्टॉक दे रहा है, वो दे रहा है 10,000 रुपये का। श्याम जो स्टॉक दे रहा है वो दे रहा है 8,000 रुपये का। शिल्पकार का शुल्क राम ने चुकाया, राम ने खर्चा। अब जो व्यक्तिगत खर्चे चुकाते हैं वो उसी के नाम से लिखे जाएंगे, जॉइंट बैंक नहीं लिखा जाएगा उसके अंदर। राम ने अपने शिल्पकार की फीस चुकाई है 4,000 रुपये, आर्किटेक्चर फीस 4,000 रुपये। ठेका कार्य पूर्ण हो गया, ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। राम ने कंपनी के सभी अंश 32,000 में ले लिए, यानी ये जो 40,000 थे उसमें से उसने 32,000 में ले लिए, 8,000 कम में। से श्याम ने शेष सामग्री को 6,000 में स्वीकृत किया। अब जो श्याम है उसने अंतिम स्टॉक जो बचा था उसने 6,000 में वो स्टॉक रख लिया अपने पास। हिसाब का निपटारा कर दिया गया। आवश्यक संयुक्त साज के आवश्यक खाते बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर के अंदर देखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो जो माल खरीदा है उसकी एंट्री करेंगे हम। ठीक है, जॉइंट बैंक की 1,40,000 की और ये 60,000 की, तो यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट बैंक 1,40,000 और जो खर्चा चुकाया है वो भी जॉइंट बैंक के अंदर, टू जॉइंट बैंक, और ये हो गया 60,000। उसके बाद में जो राम और श्याम ने जो स्टॉक दिया था वो, तो टू राम, आगे स्टॉक लिखो तो देख लो, लिख लेना, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू श्याम स्टॉक। ठीक है, राम और श्याम ने स्टॉक दिया दोनों ने, एक ने दिया 10,000 रुपये का, दूसरे ने दिया 8,000 रुपये। और राम ने आर्किटेक्चर फीस भी चुकाई, वो थी, राम ने आर्किटेक्चर फीस चुकाई 4,000 रुपये की। ठीक है, अब उसके बाद में जो अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 2 लाख रुपये, वो 2 लाख रुपये बाई जॉइंट बैंक। अब 2 लाख रुपये को 2 तरीके से बांटा है इसने। एक तो 1,60,000 रुपये जो है नगद है, तो 1,60,000 जॉइंट बैंक के अंदर, बाकी 40,000 रुपये बाई शेयर्स ऑफ कंपनी, 40,000 रुपये बाकी के शेयरों के अंदर। उसके बाद ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था अपने पास 6,000 रुपये का, वो क्लोजिंग स्टॉक किसने लिया था? श्याम ने, तो बाई श्याम स्टॉक 6,000 रुपये का।
ठीक है, अब ये तो एकदम सिंपल से थे जो हमने लिख लिए। अब देखो एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि जो 40,000 के शेयर थे उसको लिया है किसने, 32,000 में लिया था, ये लिया था राम ने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो 8,000 रुपये का लॉस हुआ है उसको, तो वो इस साइड में लिखना है, टू शेयर्स ऑफ कंपनी, केवल वो 8,000 रुपये, 40,000 हुआ है, 32,000 में उसने ले लिया, 8,000 बच गए। ठीक है, और कोई इसके अंदर कोई मद है नहीं जो आप लिखे बिना रह गई हो, तो बाकी की जोड़ देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बाकी जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर तो था अपने प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन के अंदर है लॉस। तो लॉस हो तो लॉस के अंदर डेबिट की जोड़ हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये जोड़ हो गई अपनी 1 40 60 2 लाख, और 10 18 4 22 8 30, 2,30,000 रुपये। ठीक है, 2,30,000 में से 2,06,000 रुपये घटा दें, तो 2,06,000 के तो बच्चे कितने, 24,000। तो ये हो गया अपना लॉस, और लॉस भी दोनों में बंटेगा, राम और श्याम। और किस अनुपात में बंटेगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2:1। तो 2:1 में बांटना है। तो देखो बांटने का तरीका आपको आता ही होगा, बांटने का तरीका ये है 24,000, और इसको बांटना है आपको 2:1 के अंदर, यानी राम का हिस्सा कितना है 2 और अनुपातों का योग 3, तो 8,000, और 8 को 2 से गुणा किया 16,000। तो ये हो गए, बाकी या तो 24 में से लेस कर दो, अदरवाइज वही है 24,000 गुणा 1/3, तो 8,000 ये हो गए। तो ये आ गया राम और श्याम के घाटे का जो मार्जिन, उनको जो लॉस हुआ था उनमें दोनों का हिस्सा। ठीक है, अब बात आती है, यह तो हो गया अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब है जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक के अंदर सबसे पहले तो ये देखेंगे जो पैसे लगा के दोनों ने खाता खोला था वो लिखेंगे। तो उन्होंने खाता खोला टू राम और टू श्याम, और खाता कितने से खोला था उसने, एक ने तो दिए थे 50,000 और दूसरे ने दिए थे 30,000 रुपये। ठीक है, अब इसको बनाते टाइम आप ये देख लेना, ऊपर जहाँ जहाँ जॉइंट बैंक आया है उसकी एंट्री हमें करनी है, और दोहरा लेखा पद्धति है, तो जहाँ जॉइंट वेंचर में डेबिट हुआ है तो जॉइंट बैंक के अंदर उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जॉइंट बैंक आया देखो 1 2 इस साइड में, तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, और अमाउंट है 1,40,000 बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरी है 60,000 रुपये। इस साइड में और कोई है नहीं जॉइंट बैंक, ये 1,60,000 टू जॉइंट वेंचर 1,60,000। ठीक है, और कोई जॉइंट बैंक की कोई एंट्री है नहीं, बाकी की एंट्री जो 2 अमाउंट आएगी जो अंतिम निपटारे की, वो कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे हम राम और श्याम का, उसके बाद में डिसाइड होगी कि वो डेबिट होगी या क्रेडिट। अब या तो इसके जोड़ बाद में लगा लेना, कोवेंचर अकाउंट। देखो कोवेंचर अकाउंट आपकी बुक के अंदर अलग अलग लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे राम और श्याम है तो राम का अलग बना रखा है, श्याम का अलग बना रखा है। तो आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, और आप चाहो तो दोनों को साथ बना सकते हो, राम श्याम अब आप जो ऊपर 2 अकाउंट बन रखे हैं उसमें राम और श्याम का जहाँ जहाँ भी आपने एंट्री की है उसकी एंट्री क्रॉस एंट्री कोवेंचर के अंदर कर दो। तो सबसे पहले तो देखो राम और श्याम ने जॉइंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोला था, तो बाई जॉइंट बैंक, और अकाउंट के अंदर दिए थे 50,000
और 30,000। उसके बाद में इसमें तो जॉइंट बैंक में कोई एंट्री है नहीं इसकी। अब ऊपर राम श्याम का स्टॉक है, आर्किटेक्चर फीस है, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो बाई जॉइंट वेंचर, ठीक। अब बाई जॉइंट वेंचर के अंदर राम और श्याम दोनों का स्टॉक है, तो 10,000 तो राम का स्टॉक है और 8,000 श्याम का स्टॉक है। राम ने आर्किटेक्चर फीस चुकाई तो बाई जॉइंट वेंचर, और राम ने फीस चुकाई है आर्किटेक्चर की 4,000 रुपये, ठीक है। अब इस साइड में और कोई राम का या श्याम का कोई एंट्री नहीं है। अब उस साइड में जो श्याम ने स्टॉक लिया था सबसे पहले, तो वो बाई जॉइंट वेंचर, सॉरी 2 आता है इस साइड में, ठीक है। और श्याम ने लिया है स्टॉक 6,000 का। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 40,000 रुपये के शेयर थे उसने राम ने लिए हैं 32,000 में, तो वो जो राम ने 32,000 में लिया उसकी 32,000 की तो एंट्री आपने की नहीं, क्योंकि 40 की और उसके क्रॉस में 8,000 की एंट्री कर दी, तो 32,000 रुपये के जो शेयर बचे वो राम ने ले लिए 32,000 में 40,000 के शेयर। तो एक तो ये ध्यान रखना, और बाकी सवाल में कोई इतनी समस्या नहीं है, केवल ये एक गलती होने का चांस रहता है क्योंकि इसकी आपने एंट्री पहले कर नहीं रखी है, केवल वो लिख रखा है शेयर ऑफ कंपनी, यहाँ तो अब राम का नाम है नहीं, तो ये गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो 40 और 8 दोनों घटा के 32,000 में राम ने ले लिए, तो ये हो गया। अब जो लॉस दे रखा है उसको लिख दो, तो 2 जॉइंट वेंचर, और लॉस है अपना 16,000 तो राम का है और 8,000 है जो श्याम का है, और कोई हम बचा नहीं है। वो राम श्याम की यहाँ पर विष्टि होगी, देखो जॉइंट बैंक की, तो जॉइंट बैंक में कर दी राम श्याम राम तीनों की हमने कर दी यहाँ पे, और यहाँ श्याम का स्टॉक लिख दिया, ये दोनों है जो लिख दिए। अब शेयर ऑफ कंपनी था वो 40,000 के शेयर थे जिसको 8,000 के घाटे पे 32,000 में राम ने ले लिए, वो लिख दिए। अब जो बचा है वो अंतिम निपटारा है, तो अब इन दोनों की जोड़ लगाकर उनका अंतिम निपटारा क्या जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी वो निकाल लेंगे। तो इस साइड के अंदर तो हो गए 50, 60 और 64,000, और 30 और 8 38,000। चौसठ 38,000, ठीक है। अब 64 से ये घटा दो 32,000 और 16,000, 64 से 32 गए, 32 में से 16 गए 16,000, तो ये बच गए। और 38 में से घटा दो आप 8 6 14,000, तो 24,000 रुपये ये बच गए। और यहाँ लिखना है आपको 2 जॉइंट बैंक अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर, और ये जो अमाउंट आपके पास आई है 16,000 और 24,000, उस अमाउंट को आपको बाई राम और बाई श्याम, राम की अमाउंट है 16,000 और ये हम श्याम की अमाउंट है 24,000। अब इन दोनों की टोटल लगा दो आप, तो टोटल हो गया देखो 1 60 50 50 30 80 80 और 1 60 2,40,000। अब इस साइड की भी टोटल 2,40,000 आनी चाहिए। दोनों साइड की जोड़ हमेशा जॉइंट बैंक की बराबर रहेगी। तो इस साइड की देखो 1,40 और 60 2 लाख 2 लाख 216 प्लस 24 2,40,000। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर देखो एक वापस देख लो कि इसमें सबसे पहले शुरुआत की थी 50,000 और 30,000 जॉइंट बैंक से एक खाता खोल के। तो इसमें ये ध्यान रखना जो भी आप एंट्री कर रहे हो तो उसकी 2 जगह एंट्री होनी है। प्रत्येक एंट्री की 2 जगह एंट्री होनी है। जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक में हो या जॉइंट वेंचर और को वेंचर में हो तो 2 जगह एंट्री होगी इसकी, या जॉइंट बैंक और को वेंचर में हो। तो 50,000 और 30,000 से सबसे पहले खाता खोला, तो 50 और 30 से अकाउंट ओपन किया। उसके बाद में लिख रखा था उसने उस 1,60,000 और 40,000 उसने ठेका मूल्य था। तो 1,60,000 तो था नगद और 40,000 था शेयरों का। जिस 40,000 को उसने 8,000 कम में ले लिए थे राम ने, तो राम के हमने यहाँ पे 32,000 और लिख दिए। उसके बाद में था अपने
जॉइंट बैंक इसके अंदर जो माल खरीदा और खर्चे चुकाए 1,40,000 और 60,000, 1,40,000 और 60,000। उसके बाद में राम ने श्याम ने दोनों ने स्टॉक लिया, वो हो गया। राम ने एक व्यक्तिगत रूप से आर्किटेक्चर की फीस चुकाई 4,000, वो हो गई। और जो 8,000 घाटे में लिए थे वो हो गए। उसके बाद में जो स्टॉक श्याम ने अपने पास रखा अंतिम स्टॉक, वो 6,000 रुपये हो गया। बाकी जो लॉस बचा उन दोनों को किस अनुपात में बांट दिया, 2:1 के अंदर इनको डिवाइडेशन कर दिया उनका हिस्सा। फिर जॉइंट बैंक के अंदर राम श्याम ने खाता खोल दिया और जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक की जो अपनी अमाउंट थी, ठेका मूल्य जो नगद था, नगद बैंक में जाता है कैश, तो जॉइंट वेंचर 1,60,000। उसके बाद में आ गया जो माल खरीदा था और एक्सपेंसेस चुकाए थे वो हो गए। और ये जो राम और श्याम ये दो जो है ये आएंगे अपने कोवेंचर अकाउंट से। कोवेंचर अकाउंट से जो अपना बैलेंसिंग फिगर रहता है वो उनका फाइनल जो निपटारा होगा वो उसकी अमाउंट इसमें से लेंगे। अब जो कोवेंचर बनाएंगे तो राम और श्याम सबसे पहले खाता खोल 50,000 30,000 से खाता खोला। उसके बाद में जो राम श्याम ने स्टॉक लिया बाई जॉइंट वेंचर 10,000 और 8,000, बाई जॉइंट वेंचर 4,000 जो आर्किटेक्चर की फीस चुकाई, जॉइंट वेंचर 32,000 जिसमें 40,000 में से 8,000 घटाकर वो जो शेयर लिए थे वो हो गए। श्याम ने 6,000 का स्टॉक लिया। उसके बाद में जो आने में जो हिस्सा था 16,000 और 8,000 वो हिस्सा हो गया। और जो डिफरेंस बचा वो जॉइंट बैंक में 16,000 और 24,000 और वो डिफरेंस आएगा कहाँ पे, जॉइंट बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3।